हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है, माना आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि आर एक्स वाई ऐसा है कि y बराबर 3x। y किससे संबंधित है? n से संबंधित है। क्या r n से n में एक फलन है? यदि हाँ तो r का प्रांत बताना है, सह प्रांत बताना है और परिसर भी बताना है। तो इसमें हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में क्या आएगा कि हमें जो दिया गया फलन है, दिए गए फलन का क्या निकालना है? प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत, सह प्रांत और परिसर। देखो, प्रांत और सह प्रांत हमें पहले से ही दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? प्रांत हमें n दिया गया है क्योंकि n से किस पर परिभाषित है? सह प्रांत हमें क्या दिया गया है? सह प्रांत भी हमें n दिया गया है क्योंकि n से यानी जिस से परिभाषित होती है वो प्रांत होता है और जिस पर परिभाषित है वो सह प्रांत होता है। बात आती है परिसर की कि परिसर क्या होता है। पहले परिसर को जान लेते हैं। तो वह होता है जिसमें सह प्रांत के बने प्रतिबिंब का युग्म, सह प्रांत के बने प्रतिबिंब का युग्म या कहे तो समुच्चय। क्या बोलते हैं उसको? सह प्रांत। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई a है और यहाँ पर हमारे पास कोई b है। ठीक है, मान लो ये यहाँ पर x पे जा रहा है, यहाँ पर y पर जा रहा है और z पर जा रहा है। तो जो x, y और z हो जाएंगे, x, y और z, x, y, z ही क्या हो जाएगा? हमारा परिसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो जो हमारा मूल प्रश्न है पहले उसको देखते हैं। हमें दिया है कि y बराबर 3x। क्या दिया है? y बराबर 3x। अगर हम x बराबर 1 लें तो y बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 2 ले तो y बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 3 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। और ऐसे ही सभी आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं तो अनंत तक ही हमें मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे जोड़े क्या बन रहे हैं? वो बन रहा है 1 3, दूसरा बन रहा है 2 6 का, तीसरा बन रहा है 3 9। ऐसे हमारे बहुत सारे जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, और जो ये जोड़े बने हमें इससे पता चल रहा है प्रांत में हमें क्या मिल जाएगा? प्रांत में मिल जाएगा हमें n। सभी प्राकृतिक संख्याएं हमें प्रांत में मिलेगी। और हमें पता है कि सह प्रांत हमारा n दिया हुआ है क्योंकि n पर परिभाषित है। अब बात आती है परिसर की। परिसर क्या हो जाएगा? परिसर में हमारी वे सभी संख्याएं आएंगी जो 3 से कटती हैं या 3 का गुणक है। तो हमारी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से कटे यानी 3n, 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारा परिसर। और यही हमें निकालना था। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।